Hello students, today we will be discuss about types of operating system. In operating system, various type of operating system in computer. First one is batch operating system. Second one is multi-programming. Operating system. Third one is multitasking operating system. Fourth one is multiprocessing operating system. Fifth one is time sharing operating system, and sixth one is real time operating system. Next one is distributed operating system, and the next one is network operating system, and the next one is embedded operating system, and the mobile operating system. Firstly, we discuss about the batch operating system. Batch operating system. Batch operating system is an operating system under which the computer operator make a batch of the similar job and run under them sequentially. कि आपके पास में क्या होगा कि आपके पास डिफरेंट आपके पास जॉब होंगी, लेकिन उन जॉब में जो जॉब सिमिलर होंगी उनका क्या करेगा, एक बैच आपको बनाएगा. उस बैच को फिर वो क्या करेगा, सीपीयू को एग्जीक्यूट करने के लिए देगा. सेकंड बैच बनाएगा जो सिमिलर प्रोसेस उसको लगेगा कि ये वाली प्रोसेस क्या है, सिमिलर है, उनका बैच बनाएगा, उन जॉब्स का बैच बनाएगा सेकंड, और फिर उसको क्या करेगा, सीपीयू को सेंड करेगा. तो जो आपके पास में बैच ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम रेफर टू दैट ऑपरेटिंग system under which the computer operator makes a batch of the similar job and run them sequentially. कि आपको वो क्या करेगा, रन करेगा आपका sequentially. बेसिकली उसकी प्रोसेस क्या होगी कि वो फर्स्टली आपके पास क्या करता है कि आप जब भी कोई यूजर सबमिट करेगा कोई जॉब, प्रोग्राम या अपना कंसर्न डाटा, वो किसके पास सेंड करता है, कंप्यूटर ऑपरेटर. कि यूजर अपना जो भी कंसर्न डेटा देयर प्रोग्राम्स सेंड टू द कंप्यूटर ऑपरेटर. सेकंड पॉइंट क्या है, सेकंड पॉइंट इज दैट कि कंप्यूटर ऑपरेटर सेपरेट द सबमिटेड प्रोग्राम एंड मेक सेपरेट बैच ऑफ सिमिलर प्रोग्राम्स. कि आपके पास में जो कंप्यूटर ऑपरेटर के पास में आपने जो प्रोग्राम सेंड किया, उस प्रोग्राम्स का एक क्या करेगा, बैच बनाता है, जो क्या होगा, सिमिलर प्रोग्राम्स का बैच होगा, और उनका फिर डिफरेंट क्या बनाता है, बैच. फिर उसके बाद क्या करता है, कंप्यूटर ऑपरेटर बैच को क्या करता है, सेवरल जो बैचेस हमारे पास होते हैं उनको उनका एग्जीक्यूशन स्टार्ट करता है. और एग्जीक्यूशन किस बेस पे होता है आपका, कि आपके पास में जो फर्स्ट बैच है वो क्या करता है, सीपीयू को सेंड करेगा फॉर एग्जीक्यूशन, और जब जैसे ही रिसिपिएंट उसका रिजल्ट आपको मिल जाता है तो सेकंड बैच है उसको क्या करता है, सेंड करता है. तो जो बैच है वो सीक्वेंसली क्या करते हैं, एग्जीक्यूट होते हैं. तो बेसिकली आपके पास में अगर देखा जाए तो क्या होता है, कंप्यूटर ऑपरेटर यूजर अपने डिफरेंट जॉब्स को क्या करता है, कंप्यूटर ऑपरेटर के पास सबमिट करता है. जॉब यूजर 1, यूजर 2 एंड यूजर n. ओके, इसको इसकी क्या मिलती है, आउटपुट एंड आउटपुट. ओके, फिर जो ऑपरेटर है वो क्या करेगा, जो डिफरेंट जॉब है तो उनका क्या करेगा, जो सिमिलर जॉब है आपकी, उन सिमिलर जॉब का एक बैच बनाता है, बैच 1. फिर आपके पास में और जॉब आपके पास आई, उन सिमिलर जॉब का आपका क्या करता है, सिमिलर जॉब्स, इसका बैच बनेगा बैच सेकंड. ऐसे ही आपके पास में जो सिमिलर जॉब होंगी उनका सपोज करो क्या बैच बन गया, बैच m, कि आपके पास m नंबर ऑफ क्या हो गए, बैच. ओके,
फिर उसके बाद जब आपके पास में बैचेज बन जाते हैं तो जो ऑपरेटर है वो सीपीयू के पास में वन बैच आपका कंप्यूटर या सीपीयू के पास में क्या करता है, सेंड करता है फॉर एग्जीक्यूशन, कि आपके पास और वन बैच आपका क्या करेगा एट ए टाइम, कि आपका वन बैच क्या करता है कंप्यूटर या सीपीयू के पास में एग्जीक्यूट होने के लिए सेंड करता है। जैसे ही आपका बैच क्या हुआ, एग्जीक्यूट हुआ, तो वो अपनी आउटपुट किसके पास सेंड करता है, कंप्यूटर ऑपरेटर, और उसके अकॉर्डिंग वो यूजर को क्या करता है, अब उसका रिजल्ट आप डिस्प्ले करवाता है या रिजल्ट आप उसको सेंड करता है। तो जो बैच आउटपुट है वो किसके पास सेंड हुई, कंप्यूटर ऑपरेटर। तो ये बेसिकली क्या है, बैच प्रोसेस। बट सेकेंड पॉइंट इज़ दैट कि बैच प्रोसेसिंग के अंदर आपका क्या होता है कि आप वन जॉब को क्या कर सकते हो, एग्जीक्यूट कर सकते हो एट ए टाइम, और उसको एग्जीक्यूट करने के लिए आपकी सिस्टम के जो कंप्लीट रिसोर्सेज है वो रिजर्व हो जाते हैं उस जॉब के लिए, जब तक वो जॉब आपकी क्या ना हो जाए, कंप्लीट ना हो जाए। तो बेसिकली बैच प्रोसेसिंग में एक जॉब को कंप्लीट रिसोर्सेज, जैसे रिसोर्सेज आपके हो गए, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, प्रिंटर हो गया, ये आपके क्या है, रिसोर्सेज। तो आपके पास में जितने भी रिसोर्सेज होंगे उसको उस पर्टिकुलर जॉब को कंप्लीट करने के लिए क्या हो जाते हैं, रिजर्व हो जाते हैं, और जब तक वो कंप्लीट नहीं हो जाते आप किसी दूसरी जॉब को वो रिसोर्सेज प्रोवाइड नहीं कर सकते। ओके, फिर इसके बाद आता है लिमिटेशन ऑफ बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, कि आपके पास में बैच ऑपरेटिंग सिस्टम की कुछ लिमिटेशंस हैं। वो क्या है आपके पास, कि आपके पास में जो आपके पास प्रोग्राम है और रिजल्ट है उसमें एक डिफरेंट क्या बन जाता है कि ह्यूज गैप बन जाता है। क्यों, क्योंकि टाइम उसमें क्या लगता है, बहुत ज़्यादा लगता है। क्यों, क्योंकि आपके पास में क्या हो, एक यूजर ने कुछ जॉब सेंड की, वो जॉब जब तक कोई सेकंड यूजर सेंड करेगा, बैच बनाएगा, बैच बनाने के लिए भी टाइम कंज्यूम होता है। तो जो आपने प्रोग्राम बेसिकली क्या किया, जो आप सेंड कर रहे हो और जो आपको रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहे हो उसके बीच में जो रनिंग करवा रहे हो आप प्रोग्राम्स को, उनके बीच में आपके पास क्या होता है, एक ह्यूज टाइम गैप बन जाता है। ये इसकी क्या हो गई, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम की लिमिटेशन हो गई। और बैच ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर आप क्या कर सकते हो, एक ओनली वन प्रोग्राम एट ए टाइम पे आप क्या कर सकते हो, रन कर सकते हो। तो इसकी वजह से आपके पास में क्या होंगे कि आप जब वन प्रोग्राम को रन कर रहे हो तो आपके पास जितने भी रिसोर्सेज हैं, लाइक जैसे मेमोरी है, सीपीयू, इनपुट आउटपुट, जितने भी आपके पास रिसोर्सेज हैं वो सारे उसी बैच के जो बैच के प्रोग्राम है उसको कंप्लीट करने के लिए क्या हो जाएंगे, रिजर्व हो जाते हैं। तो इस ऐसी कंडीशन में आपके पास में जो सीपीयू टाइम है, जिसको आप क्या बोलते हो, सीपीयू यूटिलाइजेशन, वो क्या हो जाता है, वेस्ट। क्यों, क्योंकि आप एक ही टाइम पे एक जॉब करवा रहे हो बट उसको सारे रिसोर्सेज दे रहे हो, तो उसके लिए आपके पास में जो आपका सीपीयू टाइम है वो बहुत ज़्यादा क्या होता है, वेस्ट होता है। क्यों, क्योंकि जब सेकंड प्रोग्राम आएगा उसके लिए उसको क्या करना पड़ता है, वेट करना पड़ता है। तो इसके लिए वहाँ पे क्या हो गया, सीपीयू यूटिलाइजेशन क्या हो गई, लो हो गया आपका। और उसके बाद आपका जो सेकेंड टाइप आता है ऑपरेटिंग सिस्टम का, वो क्या है आपका, मल्टी प्रोग्रामिंग। मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, कि आपके पास में मल्टी प्रोग्रामिंग का मतलब होता है कि आप क्या कर सकते हो, मल्टीपल प्रोग्राम्स को आप एक साथ एग्जीक्यूट कर सकते हो। बट आप कैसे, मल्टी प्रोग्रामिंग और मल्टी टास्किंग सिमिलर है कि आप मल्टी टास्किंग में भी आप क्या करते हो, मल्टीपल टास्क को वन टाइम पे ही एग्जीक्यूट करवाते हो, बट आपका मल्टी प्रोग्रामिंग में भी एक साथ आप मल्टीपल प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट कर सकते हो। बट बेसिकली डिफरेंस क्या होता है कि जो मल्टीपल प्रोग्राम्स आप क्या करते हो, एग्जीक्यूट करते हो, वो सेवरल यूजर के हो सकते हैं, कि कोई भी डिफरेंट यूजर अपने प्रोग्राम्स को लोड कर सकता है और एग्जीक्यूट करवाते हो। लेकिन मल्टीटास्किंग क्या होता है, वो सेम सिंगल यूजर का होता है। जैसे आप क्या करते हो कि आपके पास में गाने भी सुनते हो आप, और साथ में आप सिस्टम पे वर्क भी कर रहे हो एमएस वर्ड में, और बैकएंड में आप गाने भी सुन रहे हो। तो जो दो मल्टीपल टास्क आपके साथ क्या हुए, एक साथ एग्जीक्यूट हुए, वो किसका एग्जांपल हो गया, मल्टी टास्किंग। क्यों, क्योंकि उसमें यूजर क्या है, सिंगल यूजर। जो सिंगल यूजर अपने मल्टीपल टास्क को एक साथ क्या करवा रहा है, कंप्लीट करवा रहा है, एग्जीक्यूट करवा रहा है। ओके, तो मल्टी प्रोग्रामिंग में क्या होता है आपका, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए ऑपरेटिंग सिस्टम अंडर विच द several programs of multiple user can be run on the multiple user
यूजर कैन बी रन ऑन द कंप्यूटर साइमल्टेनियसली, कि आपके पास में एक साथ आप क्या कर रहे हो। साइमल्टेनियसली का मतलब है कि आप वन बाय वन आप मल्टीपल प्रोग्राम्स, मल्टी प्रोग्रामिंग में बेसिकली होता क्या है कि आप मेमोरी के अंदर मल्टीपल प्रोग्राम्स को क्या कर सकते हो, लोड कर सकते हो। और उसके लिए आपको क्या चाहिए कि आपकी मेमोरी का साइज़ क्या होना चाहिए, इनफ होना चाहिए कि आप जितने प्रोग्राम आप उसमें लोड कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग। तो जो आपका मल्टी प्रोग्रामिंग है उस मेमोरी में आप मल्टीपल प्रोग्राम्स को लोड कर सकते हो और वो वन बाय वन सीपीयू उनको वहाँ से क्या करता है, एक्सेस करता है। ओके तो बेसिकली आपके पास में जो आपके प्रोग्राम होते हैं कि आपका जो सिस्टम है वो वर्क कैसे करता है, जितने भी आपके कंप्लीट प्रोग्राम, जो भी आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं या फिर कोई और डेटा है, वो सारे आपके कहाँ होते हैं, सेकेंडरी डिस्क स्टोरेज। जब आप क्या करते हो, उनको एग्जीक्यूट करना चाहते हो तो एग्जीक्यूट करने के टाइम पे जो आपके प्रोग्राम्स होते हैं वो आप कहाँ लोड करते हो, मेन मेमोरी। और जो मेन मेमोरी का है उसका जो फर्स्ट स्लॉट, जो मतलब ये आगे का फर्दर पार्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम का, लेकिन बेसिकली अगर क्या होता है जब हम रिबूट करते हैं, हमारे सिस्टम को बूटिंग कर रहे हैं, तो जो सबसे पहले मेन मेमोरी का सबसे फर्स्ट जो पार्ट है, जो पार्टीशन है मेमोरी का, वो किसको एलोकेट होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम को। और बाकी का जो पार्ट, जो उसके पार्टीशंस हैं, जितना भी उसका स्पेस बचा हुआ है, वो आप प्रोग्राम को बेसिकली एग्जीक्यूट करने के लिए आप क्या करते हो, यूज करते हो। तो जो उसका फर्स्ट है वो इस किसको एलोकेट होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम को। उसके बाद आप क्या करते हो कि उसमें आप बेसिकली अपने डेटा को लोड करते हो, जॉब ए, जॉब बी, जॉब सी। ओके और जॉब सी इज वेटिंग फॉर सीपीयू। फिर इसके बाद क्या कर रहे हो कि आप सीपीयू के अंदर इनको एक्सेस करता है फॉर एग्जीक्यूशन। राइट का मतलब है कि ये जब आपका डेटा एग्जीक्यूट हो जाता है तो आप इसका आउटपुट सेंड करते हो, तो वो फिर से कहाँ पे स्टोर होता है, आपका सेकेंडरी स्टोरेज में। मेन मेमोरी में आपका डेटा तब तक स्टोर रहता है जब तक आप अपने प्रोग्राम को क्या करते हो, एग्जीक्यूट करते हो। जैसे ही आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो गया, सीपीयू ने उसको एग्जीक्यूट कर दिया, जैसे ही एग्जीक्यूट हुआ वो मेन मेमोरी से क्या हो जाता है, डी एलोकेट हो जाता है और वो फिर से कहाँ पर चला जाता है, सेकेंडरी स्टोरेज में। आपका कंप्लीट डेटा कहाँ स्टोर रहता है, सेकेंडरी स्टोरेज में। ओके फिर आपका जॉब भी यहाँ पे क्या करता है, एग्जीक्यूटिंग। क्या आप क्या कर रहे हो, एग्जीक्यूट। तो बेसिकली मल्टी प्रोग्रामिंग का मतलब क्या है कि मल्टीपल प्रोग्रामिंग में आप मल्टीपल प्रोग्राम्स को एक साथ एग्जीक्यूट कर सकते हो। पर वो कैसे करते हो आप, वो होता वन बाय वन है, बट मेमोरी के अंदर आप मल्टीपल प्रोग्राम्स को लोड कर सकते हो। और वो मल्टीपल प्रोग्राम्स आपके किसके होते हैं, सेवरल यूजर्स के, कि आप डिफरेंट यूजर्स होते हैं जो आपके अपने प्रोग्राम्स को, तो मेन मेमोरी में डिफरेंट जॉब आपने क्या की, लोड की फॉर एग्जीक्यूशन। सपोज करो जॉब ए क्या हो गया, आपका एग्जीक्यूट हो गया, तो फिर से अपनी आउटपुट किसको सेंड कर देगा, सेकेंडरी स्टोरेज को। जॉब बी आपका एग्जीक्यूट कर रहा है तो सीपीयू इसको क्या कर रहा है, एक्सेस करता है। और जॉब सी वो क्या कर रहा है, वेटिंग फॉर सीपीयू, कि वो आपका बेसिकली क्या कर रहा है, वेट कर रहा है सीपीयू के लिए। अब बात करते हैं हम मेरिट्स ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसकी अगर एडवांटेज की बात करें तो सबसे बेस्ट एडवांटेज फर्स्ट क्या है, सीपीयू यूटिलाइजेशन इंक्रीज। तो आपका सीपीयू यूटिलाइजेशन इंक्रीज कैसे हुआ कि आपका जो भी प्रोग्राम्स हैं, मल्टीपल जॉब्स आपकी किस में, मेन मेमोरी में। सीपीयू आपका डायरेक्टली एक्सेस करता है किसको, मेन मेमोरी को। और जो मेन मेमोरी है वो डायरेक्टली कनेक्ट होती है आपकी सेकेंडरी स्टोरेज से। तो जो सीपीयू है उसको वेट करना नहीं पड़ता मल्टी प्रोग्रामिंग में, कि अगर उसका एक प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो गया तो उसको वेट नहीं करना पड़ता कि वो सेकेंडरी से दोबारा मेन मेमोरी में लोड करेंगे उसका, क्योंकि किसके पास में क्या है, इनफ हमारे पास डेटा है कि हम नेक्स्ट डेटा उसको एक्सेस करने को मिल जाता है। तो इसमें क्या हो गया कि सीपीयू का जो टाइम है वो वेस्ट नहीं होता, सीपीयू आइडल नहीं रहता, उसमें क्या होता है, सीपीयू यूटिलाइजेशन बेटर होता है मल्टी प्रोग्रामिंग में। सेकंड क्या है, थ्रूपुट इंक्रीज। थर्ड क्या है आपका, सपोर्ट्स टू मल्टीपल यूजर।
कि आपका मल्टीपल यूजर से यही हो गया कि आपके सेवरल यूजर्स आपके प्रोग्राम्स उसमें क्या होते हैं, अपने प्रोग्राम्स को रन कर सकते हैं। अगर हम क्या करें डिसएडवांटेज की बात करें तो डिसएडवांटेज क्या होगी कि आपको मल्टी प्रोग्रामिंग के लिए आपको क्या चाहिए, आप मेमोरी के अंदर आप क्या करते हो, मल्टीपल प्रोग्राम्स को लोड करते हो। तो मल्टीपल प्रोग्राम्स को मेन मेमोरी के लिए लोड करने के लिए आपको क्या चाहिए कि मेन मेमोरी जो का साइज जो है वो आपका क्या होना चाहिए, लार्ज होना चाहिए। तो ये आपकी क्या हो गई डिसएडवांटेज कि रिक्वायरमेंट्स ऑफ लार्ज मेन मेमोरी। सेकंड क्या है, नीड ऑफ मेमोरी प्रोटेक्शन, नीड ऑफ मेमोरी प्रोटेक्शन। थर्ड क्या है आपका, नीड ऑफ शेड्यूलिंग टेक्निक। अब शेड्यूलिंग टेक्निक का मतलब क्या है कि शेड्यूलिंग टेक्निक क्या हो गया आपका कि आपके पास प्रोटेक्शन का तो मतलब आपको पता ही है कि आपके पास में जो मेमोरी में आपने डेटा सेंड जो भी जिस यूजर ने सेंड किया है, लोड किया है, वो प्रोटेक्टिव होना चाहिए। कोई अनदर यूजर उसके डेटा को क्या नहीं एक्सेस ना कर पाए, अनऑथोराइज्ड यूजर उसको यूज ना कर पाए। लेकिन जो शेड्यूलिंग टेक्निक है उसका मतलब क्या है कि सीपीयू के पास में मेमोरी में डिफरेंट क्या होते हैं, आपके पास में जॉब्स होती हैं, लेकिन कौन सी जॉब को वो पहले क्या करे, एग्जीक्यूट करे, उसके लिए उसको डिफरेंट शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स यूज करनी पड़ती है, जिसके बेस पे वो क्या करता है, मेमोरी में से वो डेटा को एक्सेस करता है, जॉब्स को एक्सेस करता है। तो डिफरेंट सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स होती हैं जो जैसे फर्स्ट सर्व फर्स्ट मतलब फर्स्ट कम फर्स्ट आउट, कि आपके पास जो पहली जॉब पहले आई वो पहले क्या होगी, एग्जीक्यूट होगी। तो एक आपका हो गया कि शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, कि आपके पास में जो सबसे शॉर्टेस्ट जॉब है, जो एग्जीक्यूशन टाइम जिसका सबसे कम है, वो सबसे पहले एग्जीक्यूट होगी। प्रायोरिटी बेस होती है उसमें। एक आपका होता है राउंड रॉबिन। ऐसे डिफरेंट शेड्यूलिंग एल्गोरिथम होती हैं जिसके बेस पे सीपीयू क्या करता है, डिसाइड करता है कि कौन सी जॉब को वो पहले एग्जीक्यूट करेगा। ओके, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे।